अस्सलाम वालेकुम, मैं रेसा बेगम फ्राम गोजर चौकी क्लास 5th सब्जेक्ट EVS टॉपिक ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी। देखिए बच्चों, सीड के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। पहले सीड यानी जो भी ग्रेन्स हम ज़मीन में बोते हैं उसको सीड बोलते हैं। जैसे हमारे पास होता है पल्सेस के सीड, वेजिटेबल्स के बीज, दाई का, राइस जिसको हम बोलते हैं, मक्की का बी, यानी बहुत सारी चीज़ों का बी हमारे पास होता है। जब हम इसको खेत में डालेंगे, ज़मीन में डालेंगे, तभी वो हमें ये अनाज देता है। देखिए बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सीड यानी बीज के बारे में समझाती हूँ। हमारे घरों में भी मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स होते हैं, जैसे कि राइस, मक्की, पल्सेस, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। हम भी उनका इस्तेमाल करके अपने लिए दाना हासिल करते हैं। इसी तरह आज हम गुजरात के किसानों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से सीड्स इस्तेमाल करते हैं और कब। देखिए बच्चों, यहाँ पे बताता है आई एम ए सुमाल सीड, बाजरा सीड। देखिए, मैं छोटा सा बाजरा सीड हूँ, मुझे संभाल के संदूक में रखा जाता है। ये 1940 ईस्वी था। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये लंबी स्टोरी है, लेकिन ये कहानी खाली एक सीड की नहीं है, बल्कि वहाँ पे दामजी बाई के ये घर वाले भी हैं, और दामजी बाई जो फार्मर था, किसान था, वो भी मेरे साथ है। उसकी भी ये कहानी है। देखिए बच्चों, संभाल के हम संदूक में इसलिए सीड्स रखते हैं ताकि ये महफूज रहें, इनको कीड़ा ना लग जाए, इनको चूहा ना खा जाए। देखिए, ये जो है, ये बाजरा जो है, ये वनगाम गुजरात में इसने जन्म लिया है। ये वनगाम गुजरात में ज़्यादा बनता है। ये बाजरा का सीड है। आपने बाजरा अभी नहीं देखा होगा, तो हम ये जो है, ये बाजरा सीड जो है, ये वहाँ पे बहुत फेमस है, मशहूर एरिया है वनगाम, जहाँ पे ये बाजरा सीड्स होता है। तो हर साल दामजी बाई का फसल अच्छा होता था, और अच्छे खासे बीज को ये मड़ के वो लौकी में रखते थे, जिस तरह हम अपने सीड्स को संभाल के संदूक में रखते हैं। लेकिन अब दामजी बाई ने सीड्स रखने के लिए लकड़ी के संदूक बनाए। इसमें नीम के पत्ते रखे। नीम के पत्ते इसलिए रखते हैं संदूक में ताकि इनको कीड़ा ना लग जाए। देखिए बच्चों, ये कहानी है। तो इन दिनों दामजी भाई और उसके कज़न साथ रहते थे। ये बहुत लंबी फैमिली थी। हर एक ज़मींदारी में एक दूसरे की मदद करते थे, और जब फसल तैयार होकर काटते थे तो सब खुशियां मनाते थे, यानी एक दिन सेलिब्रेट करते थे। जिस तरह हम कभी यहाँ पे नए फसलों पे कभी सूजी बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और सरमा में इंजॉय करते थे। हर सब्ज़ी क्ले पॉट्स में होते थे। हर मसाले, स्पाइसेस भी होते थे। फिर आराम से सब्जियां पकाकर खाते थे। कब विंटर के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में हम भी फसल जमा करके रखते हैं, अनाज जमा करके रखते हैं, ताकि हमें विंटर में आसानी हो। तो इसी तरह दामजी बाई उन्हीं भी फसल जमा करके रखते थे ताकि उनको आसानी हो जाए। इसी तरह जिस तरह हम विंटर की तैयारी करके रखते हैं, जैसे कि अचार, सब्जियां, मेवे अपने घरों में जमा करके रखते हैं, इसी तरह दामजी बाई भी अपना सारा विंटर का सामान तैयार करके रखता है। ज़मींदारों के अलग अलग काम हैं। कोई वेजिटेबल्स कमाता है, कोई फ्रूट्स, कोई पल्सेस, तो कोई कॉटन हो गया, जिससे हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं। कॉटन के पौधे होते हैं बच्चों। वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती गई। पहले लोग ज़मीनों में खुद अपने हाथों से काम करते थे। अब इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर पहले हल चलाते थे, दांद लगाते थे खेतों में, बेल, तो अब इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। लोग खुद अपने हाथों से काम करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां होती हैं आज हमारे पास। पहले क्रॉप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस दैट आर गोइंग इन योर एरिया। तो हमारे एरिया में भी मक्की बनती है, दाई बनती है, बाकी चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां होती हैं। तो इसी तरह गुजरात में भी होती हैं। वक्त के साथ साथ बच्चों, सीड्स भी चेंज होने लगे। पहले खेतों में काऊ डंग का इस्तेमाल किया जाता था, यानी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता था, और आजकल मशीनों में ज़्यादातर फर्टिलाइज़र यानी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप सबों को पता है। और आजकल हम सब्जियों पर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, अब इसके साथ कुछ सवालात यहाँ पे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ए फार्मर जो होता है, किसान, वो पर्सन है
जो एंगेज्ड रहता है एग्रीकल्चर में, हु रेजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स जनरली इंक्लूडिंग लीव स्टॉक हस्बेंड्री एंड ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज प्रोड्यूस एंड ग्रेन। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन है, और रोटीज इन यूर होम, क्या आपके घर में रोटियां पकती हैं? फॉर विच ग्रेन्स आर दे मेड, किस ग्रेन्स से वो पकती हैं? कौन सा आटा होता है तुम्हारे घर में? ये देखिए बच्चों, यस दीज आर मेड ऑफ व्हीट एंड मेज ग्रेन। यस, हमारे घर में रोटी पकती है और मक्की की रोटियां भी होती है, गंदम की आटे की रोटियां भी होती है। हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जवर, क्या आपने कभी जवर और बाजरा की रोटी खाई है? यू लाइक दिस, नहीं हमने नहीं खाती है। आई डोंट लाइक दिस, हमने खाई ही नहीं है तो पसंद कैसे होंगी? तो देखिए बच्चों, अब तीसरा सवाल है हमारा, इन यूर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स, हम कैसे कीड़ों से अपने सब्जियों को बचाते हैं? ग्रेन्स एंड स्पाइसेस आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट इन माय हाउस, हम अपने घरों में उस बर्तन में ये रखेंगे ये ग्रेन्स जिसमें हमें कीड़ों का खतरा ना हो, चूहों का खतरा ना हो, हम टाइटली उसके ऊपर वो ढक्कन बांधते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप सीरियल्स वेजिटेबल्स पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया। तो देखिए, आप उस फसल के नाम बताइए, सीरियल्स के नाम बताइए, वेजिटेबल्स के नाम बताइए, पल्सेस के नाम बताइए जो आपके एरिया में बनते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने लिखा है व्हीट, मेज, पीच, पलम, चेरीज, मशरूम एटसेट्रा आर ग्रोन इन आवर एरिया, ये हमारे एरिया में होते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। थैंक यू।